मछली को पता है कि हमें अल्लाह ताला ने इंसान की जरूरत के लिए पैदा फरमाया है। एक बात और उसके बाद तकरीर शुरू। हम लोग बाजार जाते हैं, कोई मुर्गा लाता है, कोई खस्सी लाता है, कोई बकरी लाता है, कोई और लाता है, और लाने के बाद उसे हम ज़बह करते हैं। ज़बह करने के बाद उसकी चमड़ी को उखेड़ देते हैं। चमड़ी उखाड़ने के बाद उसे बोटी बोटी कर देते हैं। अब बोटी बोटी करने के बाद कोई चिकन चिल्ली बना लिया, कोई मटर कोरमा बना लिया, कोई बिरयानी बना लिया, अपनी मर्जी के मुताबिक वो बनाया खा लिया। जानवर आपके हाथ में, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे वो खस्सी हो, चाहे वो बकरी हो, ज़बह हो तो गया मगर मना ना कर सका। अपने जिस्म का एक खून बहा तो दिया मगर मना नहीं कर सका कि हम ज़बह नहीं होंगे, हम खून नहीं बहाएंगे, हम बोटी बोटी नहीं होंगे। इसलिए जानवर को पता है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान की जरूरत के लिए पैदा फरमाया है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किमिया सादत के अंदर लिखा है कि पेड़ उस वक्त तक काटा नहीं जाता है जब तक वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं हो जाता। जानवर उस वक्त तक ज़बह नहीं किया जाता है जब तक वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं हो जाता। क्या पता चला? इमाम गज़ाली फरमाते हैं पेड़ उस वक्त काटा जाता है जब अल्लाह के जिक्र से वो गाफिल हो जाता है। जानवर उस वक्त ज़बह किया जाता है जब तक वो जानवर अल्लाह का जिक्र करता है उसे ज़बह नहीं किया जाता। ज़बह उस वक्त किया जाता है जब अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक पैदा फरमाया है। उस 18,000 मखलूक के अंदर सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे हैंडसम, सबसे कुंदन, सबसे ताकतवर अगर किसी को पैदा किया वो इंसान है, वो आदमी है, वो मनुष्य है। असबते कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुन्नी जियालो, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। मछली ने जान दिया ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, पेड़ कट गया ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, जानवर ज़बह हो गया ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो गया, और 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर आपको पैदा किया है, इंसान को पैदा किया है। ये इंसान कब सोचेगा अल्लाह हमसे कैसे राजी होगा, अल्लाह हमसे कैसे राजी होगा? तो मैं किसी आलिम की मिसाल नहीं दूंगा, किसी दुनियादार की मिसाल नहीं दूंगा। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान, और जी लगा के, और जी लगा के। ठीक लगा? मैं तमीदी गुफ्तगू जो कर रहा हूँ ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है तो नारा मेरा बाप लगाएगा। पूरा मजमा में को है जो गौसे आजम के नाम पे उठ के नारा लगा सकता है एक आदमी? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। राजधनवार के इस इलाके का ये जलसा, आने वाले लोगों को ये पैगाम मिलना चाहिए कि जलसा ऐसा होता है, तकरीर ऐसे सुनी जाती है, कलाम ऐसा सुना जाता है। ऑपरेटर साहब कहाँ बैठा हुआ है? कम बेसी आवाज क्यों हो रही बॉस? एक जगह बना के छोड़ दो मेरे दोस्त, गुलाम गौस मेरे बॉस, ताकि हम रहे होश में। माइक को खराब करता हम दबा देते हैं, डबल शादी होती। काय रिस्क लीजिएगा? एक बार सारे मर्द उठा के तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह, हे अल्लाह तेरे महबूब का नाम जिन जिन लोगों ने लिया है उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना। मैं किसी दुनियादार की मिसाल नहीं दूंगा। आपका ईमान है जिस कुरान पे, उस कुरान से पूछते हैं ए परवरदिगारे आलम, 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर इंसान को तूने बनाया, सबसे सुंदर इंसान को तूने बनाया, सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया, तो इंसान कैसे अल्लाह तुझे राजी करे? तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया है। हमसे और आपसे सिर्फ अल्लाह राजी होगा इबादत करने से। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना भाई, इबादत करने से। कोई दुनियादार साथ देने वाला नहीं है, हमारा आपका सिर्फ परवरदिगार साथ देने वाला है। बात समझ में आ रही ना? तो सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे कुंदन, सबसे ताकतवर अल्लाह ने किसको पैदा फरमाया? अरे बोलो ना भाई,
इंसान को ना, देखिए मेरी अपनी आदत है, मेरे बहुत करीबी दोस्तों में से अल्लामा महफूज साहब किबला मिसबाही हैं, हजरत मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब किबला हमारे गार्जियन हैं, बाबा कौम मिल्लत हाफिज कारी कासिम हुसैन रजवी साहब बहुत करीबी हमारे लोग हैं, बहुत मौलाना फहीम साहब किबला, जामी साहब किबला, बहुत अकाबरीन उलमा हमारे हम सबक लोग भी बैठे हुए हैं, वो लोग सब जानते हैं मुझको। मैं ऐसी गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ कि मैं जो बोलूँ आवाम समझे। हाँ, मेरी अपनी आदत है ये मैं चाहता हूँ कि मैं जो गुफ्तगू करूँ आपके दिल में उतरे। तो 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर कौन, सबसे सुंदर कौन, सबसे ताकतवर कौन, सबसे हैंडसम कौन? मगर इसी मजमे में किसी को उठावे और हाथ काट दे, बोलिए वो जिंदा रहेगा या मरेगा? अरे बोलो यार, कभी लूला आदमी को नहीं हाथ काटा नहीं देखे हम लोग? क्या तो सोट का मार दिया? अरे हाथ काटेंगे तो आदमी जिंदा रहेगा या मरेगा? तो बोलो ना बढ़ते। अगर किसी का पांव काट दे तब, किसी की आंख फोड़ दे तब, किसी का कान काट दे तब, और किसी की गर्दन काट दे तब। पढ़े लिखे लोग हैं, धनवार वालों और इलाके वालों, पता चल गया कि 18,000 मखलूकात में सबसे बेटर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे हसीन व जमील अल्लाह ने किसको पैदा किया? इंसान को। और इंसान के अगर हाथ को मैं काटा इंसान जिंदा, पाँव काटा इंसान जिंदा, आंखें फोड़ी इंसान जिंदा, कान काट दिया इंसान जिंदा, नाक काट दिया इंसान जिंदा, जबान काट दिया इंसान जिंदा, और गर्दन काट दी तो इंसान। तो सबसे कीमती पूरी बॉडी के अंदर क्या हुआ? सर हुआ। हाथ काटे तो जिंदा है, पांव काटे तो जिंदा है, आंख फोड़े तो जिंदा है, जबान काटे तो जिंदा है, कान नाक काटे तो जिंदा है, मगर सर काट दिए, गर्दन काट दिए तो आदमी। तो सबसे कीमती कौन हुआ? अरे पूरी बॉडी में सबसे कीमती हिस्सा कौन है? सर है ना। और आपका नाम है मुसलमान, आप वो साहिब ईमान। एक जुमला बोलने जा रहा है मौलाना कादरी। 18,000 मखलूकात के अंदर सबसे बेहतर इंसान, सबसे सुंदर इंसान, सबसे ताकतवर इंसान, इंसान का हाथ पांव काटा, जिस्म का कोई हिस्सा काटा, इंसान जिंदा रहा। इंसान के किसी हिस्से को काटा, इंसान जिंदा है कि मरा? फिर नहीं बोल रहे आप लोग। इंसान जिंदा है कि मरा? मगर जब सर काट दिए तो पूरी बॉडी के अंदर सबसे कीमती क्या हुआ? अरे सबसे कीमती क्या हुआ? अरे विधायक साहब है क्या? निजामुद्दीन साहब यही हैं? कल यार काहे मुलाकात करते हैं हमसे? बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे बात समझ में आ रही है? पूरी बॉडी के अंदर सबसे कीमती सर। उलमा किराम बैठे, हजरत मौलाना मनव्वर सकाफी साहब और दीगर उलमा की दुआ लेकर जुमला बोलना चाहता हूँ कि इंसान के अंदर, बॉडी के अंदर सबसे कीमती सर। तो ये सर हर जगह नहीं झुकेगा, हर जगह नहीं बिछेगा। ये इंसान का सर, साहिब ईमान का सर, ये मुसलमान का सर वहां झुकेगा जो सबसे आला होगा, सबसे अफजल होगा, सबसे बरतर होगा। तो जुमला सुनो, सर झुकाने के लिए बारगाहे परवरदिगार चाहिए और दिल बिछाने के लिए दयारे अहमद मुख्तार चाहिए। वो नारा वाला कहाँ गया? नारा वाला उड़ा है, कौन था? है दीवाना, आप तैयार रहो। हम किसको ऑर्डर देना कोई ठीक नहीं भाई, काम दोनों तरफ से होना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो एक सवाब के लिए सब लोग तड़प के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोगों ने तेरे महबूब का नाम लिया है उन सबों को करबला शरीफ का मुसाफिर बना दे। कह दुआ दिए? अरे कौन कह दुआ दिए? उलमा कराम बड़े बड़े बैठे, पूछो ना। मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता। आप चले जाइएगा मदीना करबला तो मेरे बाप का क्या विधायक? जलसा में आते हैं तो मुसाफा करते कि नहीं? आप कोशिश कीजिए। आप तुम तकरीर शुरू करें। अरे बोलो तकरीर शुरू करें। तो सब लोग ये लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। सर झुकाने के लिए बारगाह परवरदिगार चाहिए
और दिल बिछाने के लिए दयारे अहमद मुख्तार चाहिए। ये सर हर जगह नहीं झुकेगा। अब आपकी अदालत, आपके सेवा, आपके दस्तरखान पे वाल्मीकि रामायण से उठाकर एक मंत्र रखता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ, मगर गलत फैसला मत देना और किसी के दबाव में फैसला नहीं देना। और सुन्नी मुसलमान मसलके आला हजरत के मानने वाले किसी के दबाव में नहीं रहते हैं, ये तो ख्वाजा के भाव में रहते हैं। वाल्मीकि ने लिखा उतार नयारडंतम पृथ्वी मध्यम रूषिक्षार्तम बलवनशवानम नमलह्यम पश्चपणम तवश्य महावीरम परारूपम परादीपम शम्मति विष्णु असुरूपम कंबरम दूतेनाशय यदाहि नाशय कंचन लहालम बहालम लादशम दम। कुछ बुझाया ना, किसी को नहीं बुझाता है, इसको हमको बुझाना पड़ता है। सुभान अल्लाह। बैठा बैठा, तुम लोग कहाँ जा रहा है? चेक वाला सुभान अल्लाह। अरे जो भी आएगा यहीं आएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा? अरे वाह मौलाना किस्मत साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत को आने को जगह दो। मैं मौलाना नूर साहब की बुला गए, बोलो सामने, बोला हजरत जियारत करेंगे लोग, बोलो सुभान अल्लाह। बढ़िया हजरत, क्या जम रहे कसम खुदा, क्या जरूरत है पीर लोग को बुलाने। वाह खुश रहिए, बड़े क्या कर, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। हमारी जमात का इतना पावरफुल शान, इतना हसीन और जमील खूबरू नमाजी शाह है, परहेजगार शाह है। हाँ बहुत करीब से मैं जानता हूँ। आप लोग क्या समझ में आ रहा है? बहुत करीब से वहां बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी एक से एक हीरा हजरत हाफिज कारी, अरे नाम बताइए, अरे उनका सरबायाला का फिरोज अख्तर साहब की बुलाने बुलाया। आप हम इधर कर जाए, मुझे नाम बताना आपको, कितना नाम याद रखेंगे? तो तकरीर शुरू करें हम, अरे बोलो तकरीर शुरू करें, सारे लोग हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाल्मीकि ने कहा अवतार निरंतम पृथ्वी मध्यम धम धम, अवतार उनका अवतार होने वाला है। वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले। कहाँ? नयारडंतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। आप शायर आज़म है हिंदुस्तान हजरत मौलाना गुलाम नूर मुजस्सम हो, या नकीबे चैंपियन हजरत मौलाना गुलाम रसूल रहबर साहब हो, या खतीबे सदाबहार हजरत अल्लामा महफूज आलम मिसबाही हो, या हजरत मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब किबला हो, या मौलाना किस्मत साहब हो, या हजरत मौलाना मनोवर सकाफी हो, या नकीबे हिंदो नेपाल अल्लामा अब्दुल रहमान जामी हो, या मेरी जमात का कोई आलिम हो, मैं उसका हवाला दूंगा तो आप कहोगे मौलाना कादरी आप भी मौलाना है, ये सब भी मौलाना है। हम कैसे मान ले? तो मौलाना का हवाला नहीं देंगे, किसी और का हवाला नहीं देंगे। अरे सुनो, पढ़े लिखे लोग हो तो हवाला नोट करो। अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि वो महाराज, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया वहां तशरीफ लाएंगे जहां पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना अलाउद्दीन कादरी। वाह भाई वाह वाह वाह। वाल्मीकि जी ने कहा उतार। आके 1.5 घंटा से हम बैठे हैं, आप लोग को देखे, आप लोग हवा पानी ले रहे थे। हाँ, आप लोग क्या समझ में आता? हम लोग फालतू घूमते हैं क्या? चेहरा देखने के बाद समझ में आता है कि कौन ये लोग मान लेगा। तब और इसलिए सजा देना जरूरी है कि मेरे बाद हजरत आएंगे और नहीं सजाएंगे तो हमको ये कानपुर कैसे बुलाएंगे? जी बात समझिए, इनको भी दिखाना पड़ेगा जी कि ये गिरिडीह की मिट्टी है,
हाँ, और ये जब सजा देंगे फिर हजरत आएंगे। अरे तड़प के बोलो ना भाई, और जी लगा के। वाल्मीकि ने कहा उतार, उनका उतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले, महाराज आने वाले हैं। कहा नया रटतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, गुनाह हो रहा होगा, अन्याय हो रहा होगा। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो जो महाराज दयालु आएगा उसका दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदों पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान। कुरान से हवाला दे देता हूँ। वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, ये आपका मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान, सारी दुनिया के मनुष्य, सारी दुनिया के आदमी इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। एतराज वेदो कुरान का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुज़दान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। क्या कहना है? जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी, एक जमीनी। अब मैं कुरान से हवाला दे देता हूँ ताकि कोई माई का लाल न उंगली कर सकता है न उंगली दिखा सकता है। जी जी जी। उंगली करना मतलब परेशान करना, ये मुहावरा है। अल्लामा महफूज साहब मिसबाही से मुलाकात कर लीजिएगा। उंगली करना मतलब परेशान करना और उंगली दिखाना मतलब सही रास्ता बताना। जैसे आप लोग घर में बीवी को कुछ नहीं बोलते हैं और मस्जिद आते हैं तो इमाम पर जमाते हैं। अगर इमाम छुट्टी में चला गया तो उंगली करते हैं आप। कल कहाँ थे? जोहर में। क्या मौलाना? क्या मौलाना छुट्टी करेगा? बहुत मौलाना छुट्टी कर रहे हैं आप। अरे गनीमत समझिए कि इदारा चला रहे हैं हजरत। इन्हीं इदारों के वो देन है कि हमारे ये उलमा नजर आ रहे हैं, हाफिज कुरान नजर आ रहे हैं। आज 8 हाफिज कुरान की दस्तारबंदी होगी, ये मदरसे वालों का देन है। अगर मदरसा बंद हो जाएगा तो तुम्हारा फातिहा कौन करेगा? आपका बेटे का निकाह कौन पढ़ाएगा? अरे बाप इंतकाल करेगा, जनाजा क्या पढ़ाएगा? जनाजा निकाह छोड़ दीजिए, आप लोग तो फातिहा भी अकेले नहीं पढ़ पाते। इमाम को लेके चलो। ए क्या हुआ? कहाँ जले भाई? इलेक्शनदार परेशान कर लू से हम इधर सजा रहे हैं, वो बिगाड़। वह तकरीर शुरू करें हम? अरे बोलो ना भाई भाई, कुछ मजाक बना दो, हम तकरीर शुरू कर दे, सुना दे तो जी लगा के एक बार बोल दे और तड़प के बोल दे। वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमान एक जमीनी। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान। कुरान से दलील दे देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान सुन के सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा तो हमारा बाप का नाम सुन के बोलिएगा। तड़प के बोलो ना। अल्लाह फरमाता है मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। तफसीरे जलालैन शरीफ उठा कर देखो, तफसीरे मदारिक उठा कर देखो तो नूर से मुराद नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शबे मेराज अल्लाह ने महबूब को बुलाया तो कुरान में इरशाद फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। आलम तसव्वुर में अर्ज करना चाहता हूँ, परवरदिगारे आलम अपने महबूब को भेजा तो नूर ही नूर बनाकर भेजा, नूर ही नूर बनाकर भेजा, नूर ही नूर बनाकर भेजा। और शबे मेराज जब बुलाया तो बशर ही बशर बना के बुलाया, आदमी ही आदमी बना के बुलाया, मनुष्य ही मनुष्य बना के बुलाया। तो अल्लाह ने फरमाया बंदो नहीं समझे, अरे जाने में नूर इसलिए
कि रब से लेते रहें, रब से लेते रहें, रब से भी लेते रहें और बशर बना के भेज दिया ताकि दुनिया वालों को देते रहें। हाय हाय सुभान अल्लाह। मुस्तफा नूर इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते रहे। सुभान अल्लाह। है मौलाना नूर साहब, सुनिए आप, कुछ मौलवी लोग भी लिख दिया किताब में मौलाना नूर साहब जी कि माज़अल्लाह नबी हमारी तरह। हाँ, कुछ लोग ऐसा लिख दिया कि माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए। मौलाना चैंपियन एक दिन पकड़ा मैं एक मौलवी को, उधर वाला पकड़ा मैं, बोला तुम लोगों के काबरीन ने कैसे लिखा? वो लोग लिखा तो लिखा, बे तुम लोग क्या फंस रहे? बोला मौलाना कादरी बात कीजिए ठीक से, हमरा क्या बात करते, कैसे लिखा ये बता। बोला हम लोगों का हाथ है, नबी का हाथ था, हम लोगों का पाँव है, नबी को पाँव था, हम लोगों की आंखें हैं, नबी की आंखें थी, हम लोगों की जबान है, नबी की जबान थी, तो नबी हमारी तरह नहीं हुए। मैंने कहा बे 12 साल मदरसा में तुम क्या लबड़ धोधों की दलील पढ़ा? अच्छा अच्छा क्या किया? भाड़ झोंका, यही समझा। अब उलमा किराम बैठे हैं, बुखारी शरीफ से मैं मिसाल का हवाला देता हूं ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए। मेरे नबी ने दावत दी, मेहमान बढ़ गए। हाय 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 अरे बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेहमान बढ़ गए। साहबी ने आके कहा या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। हाँ नबी ने फरमाया गूंदे हुए आटे को ले आओ। सुभान अल्लाह। नबी ने गूंदे हुए आटे में अपना लुआबे दहन मिला दिया, रोटियां बढ़ गई। सुभान अल्लाह। रोटियां बढ़ गई। मैंने कहा मौली साहब बुखारी शरीफ का हदीस पाक है, सरकार ने गूंदे हुए आटे में लुआबे दहन को मिला दिया तो रोटियां बढ़ गई। सारे सहाबी खा के सैराब हो गए। अगर तुम नबी को अपनी तरह माज़अल्लाह कहते हो तो घर जाओ। हाँ। तेरी अहलिया मोहतरमा, तेरी होम मिनिस्टर, तेरी बीवी जब आटा गूंधे तो तुम लोग भी आटा में थूको। तेरी बीवी बोलेगी बड़का मुफ्ती बन गया तू, आटा में थूकेगा। तुम बोलना क्या है मैडम, थूक नहीं रहे, रोटियां बढ़ा रहे। ए मौली साहब रोटी नहीं बढ़ेगी मगर बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के बतेसी शहीद कर देगी। अब उलमा की दुआ लेकर एक जुमला बोलने जा रहा है मौलाना कादरी, एहतराम करो। ए मौली साहेब तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे, और मेरे नबी उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज आ जावे। अरे क्या कहना, पूरा मजमा इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। एक और बात सुनिए, तुम बोलते हो नबी हमारी तरह है। अरे पागल, तुम अगर तुमरे पानी में कोई अगर थूक दे तो पानी पिएगा? बोला नहीं हजरत। बोला तुम सोचो, तुम थूक दो तो तेरा थूका हुआ पानी कोई पिए नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि मेरे सरकार ने खरे कुएं में एक बार लुआबे दहन डाल दिया तो कयामत तक के लिए वो पानी मीठा हो। उलमा किराम बैठे, ज़वील एहतराम बैठे। एक और मिसाल फिर तकरीर शुरू। जंग के दौरान अबू कतादा की आंख की गुठली बाहर आ गई। दौड़े दौड़े अबू कतादा है, या रसूल अल्लाह मैं नाबीना हो गया, मेरी आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी ने फरमाया है अबू कतादा करीब आ जा। दस्ते नबूवत को बढ़ाया, आंख की गुठली अपने दस्ते पाक में लिया, लुआबे दहन मिलाया और नबी ने अपने दस्ते पाक से अबू कतादा की आंख में आंख की गुठली रख दी। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अबू कतादा फरमाते हैं कि जब से नबी ने मेरी आंख की गुठली मेरी आंख में रख दिए, पहले से ज्यादा मेरी आंख में रोशनी आ गई। क्या कहना भाई, वाह वाह वाह, क्या गुफ्तगू है, वाह वाह। मेरे मुस्तफा अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने अपने महबूब को इंसान बनाकर पैदा फरमाया, आदमी बनाकर पैदा फरमाया। अगर अल्लाह अपने महबूब को आदमी बनाकर ना पैदा फरमाता, इंसान बनाकर ना पैदा फरमाता, तो हमें रात को निकाह करने का तरीका कौन बताता, बिजनेस करने का तरीका कौन बताता, नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताता, हज उम्रा करने का तरीका कौन बताता, कुरान पढ़ने का तरीका कौन बताता, जीने का सलीका कौन बताता। अरे सिमट कर एक जुमला मौलाना कादरी बोल रहा है, मुस्तफा आ गए तो जमाने में इनकलाब आ गया। क्या कहना
ना भाई, वाह 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 वाह। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो जो महाराज दयालु आएगा वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा। आगे क्लियर कट किया वाल्मीकि ने, कम परम दूत ये नाशय यदा ही यदे नाशय कंचन, वो प्रकाश, वो दयालु, वो चराग, वो नूर। अल्लाह का करम देखो, अपने महबूब को अल्लाह ने चिराग बनाकर पैदा फरमाया, नूर बनाकर पैदा फरमाया और रोशनी बनाकर पैदा फरमाया। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। अल्लाह का करम यह है कि उस नूर को, उस चिराग को, उस रोशनी को अरब की वादी में अल्लाह ने पैदा फरमा दिया, भेज दिया। और अरब की वादी में वो नूर जगमग 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 होने लगा। और जी लगा के अब उस नूर की जानिब जो चलकर जाएगा उसे जला दिया जाएगा, जो जल कर जाएगा उसे जलाकर राख कर दिया जाएगा। उर्दू का तो जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, सुजा चल गई। और अगर ज़हन हाजिर है सुनियो, जिया लो तो जुमला नोट करो। करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। नबी की मोहब्बत लेके चलेगा वो चलता रहेगा, और वो जो जलेगा वो जलता रहेगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जो नबी का सच्चा आशिक और गुलाम है। वो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। ये मदरसा खुले हुए कितना दिन हुआ? 8 साल। 8 साल जी। और लॉकडाउन में यही जलसा कैंसिल हुआ था ना? जी। अच्छा, एक 12 और 10 साल नहीं, 8 हाफिज कुरान 8 साल में। किसे पहले दिया था? पहला ये, अच्छा पहला है, पहला है तो काम नहीं है। जी जी। 8वां में जाते जाते स्कूल में कई बार लड़का लोग फेल होता है। जी जी। और 8 साल में आप 30 पारा का हाफिज कुरान बना दी, ये कम मेहनत थोड़े। हजरत जिम्मेदार स्टेज उलमा किराम बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूर्व साबिक विधायक पूर्व विधायक मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी साहब भी बैठे हुए। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपसे हमसे कोई पूछे कि बेहतर कौन है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो पैसा वाला